हम सबके जीवन में एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिनकी वजह से आज हम जिस भी मुकाम पर होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं अंदर पता होता है कि हम उस इंसान की वजह से आज हम जिंदगी में इस मुकाम तक हैं। वो इंसान चाहे कोई भी हो सकता है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या फिर आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आपकी जिंदगी की परिस्थितियां ही ऐसी हो सकती हैं कि आपको ये लगे कि उस इंसान की वजह से या फिर उस परिस्थिति की वजह से आज मैं जहां पर भी हूँ उसका श्रेय सिर्फ उसको जाता है। तो वही इंसान या फिर वही परिस्थिति आपको जो सिखाता है, जिनसे आप सीखते हैं, वही आपके लिए आपका गुरु है। इस गुरु शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? गुरु शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर जो गु शब्द है इसका अर्थ है कि अंधकार, और रू शब्द का अर्थ है यानी कि प्रकाश, यानी कि वो इंसान जो कि आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है, वही इंसान आपका गुरु होता है दोस्तों। महर्षि पराशर के मत के अनुसार एक अकेला गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोषों को खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कुंडली के प्रति एक भाव में गुरु के होने का क्या फल आपको मिलता है। अगर आपके गुरु स्ट्रांग है या वीक है, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। गुरु एक ऐसे ग्रह है ना जो ज्यादातर मामलों में आपको अच्छा ही देना चाहते हैं। दूसरे ग्रह की तरह ये आपको कभी खराब फल देना ही नहीं चाहते। जितना हो सके ये आपको अच्छा ही फल देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है कि आपके गुरु कुंडली में कहां पर बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली के प्रति एक भाव में गुरु का फल। आपके समझने की आसानी के लिए मैं साइड में एक चार्ट लगा दूंगा, जिसको देख करके आप अपने गुरु को भी देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली के साथ गुरु को मैच कीजिएगा। साइड में यहाँ पर आपको चार्ट मिलेगा। तो चलिए, जब भी आपका गुरु कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि आपके लग्न में बैठ जाए, तब कहना ही क्या, तो ऐसे गुरु इंसान के व्यक्तित्व में कि 4 चांद लगा देता है। यानी कि ऐसे इंसान का जो बॉडी ऑरा होगा, वो मतलब जो शरीर का आभा मंडल होगा, वो इतना सात्विक, इतना अच्छा होगा कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा इंसान कोई भी काम करे, वो हर एक काम में ऐसा इंसान सफलता पाता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा कामनेस होता है ऐसे इंसान के अंदर, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। ऐसा इंसान खुद भी मोटिवेट रहता है और दूसरों को भी हमेशा मोटिवेट करता है। ऐसे इंसान के अंदर खास करके जिसके लग्न में गुरु, ऐसे इंसान के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर हार्म नहीं कर पाती है। हर वक्त इसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ज्यादा पोलाइट होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है। इनका जो रंग है, ये भी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा गोरा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पीलापन वाला गोरा होता है ना, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा पीलापन वाला गोरा हो सकता है। ऐसे इंसान की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इनकी आंखें बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, मतलब ऐसी आंखें होती है कि किसी को भी देखकर मतलब उनके ऊपर दिल आ जाए। स्त्रियां इनके ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है दोस्तों, जिनके भी लग्न में गुरु हो। ऐसा इंसान जिंदगी में किसी भी काम में हाथ रखेगा, वो ऐसा इंसान हर एक काम को, आप बहुत बार सुनेंगे कि लग्न में गुरु हो जाए तो वो ऐसा इंसान हमेशा गुरु से रिलेटेड काम करना चाहिए। क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जो हमारे जीवन में गुरु होंगे वो सिर्फ यही कहेंगे हमसे कि आप डॉक्टर बन जाए तभी हम आपको सिखाएंगे, अन्यथा आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते तो हम आपको नहीं सिखाएंगे? नहीं दोस्तों, गुरु ऐसे नहीं होते। गुरु का काम होता है कि आप चाहे जिंदगी में कुछ भी करें, गुरु का काम यही होता है कि आप जिंदगी में कैसे तरक्की करेंगे, कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, उसका सुझाव, उसका ज्ञान, हर एक पद पद में आपका साथ चलना, वही गुरु लग्न में रहकर आपके साथ करते हैं। यानी कि गुरु यहाँ पर आपके लिए भगवान के द्वारा दिया गया एक ब्लेसिंग्स है। हाँ, कई बार ऐसे इंसान को अतिंद्रिय क्षमता यानी कि दैवीय कृपा भी मिल जाता है। ऐसे इंसान के सिक्स सेंस होता है ना, सिक्स सेंस बहुत सुंदर अच्छा काम करता है। ऐसे इंसान के खास करके कोई शत्रु बनते नहीं है। तो लग्न में गुरु एक वर्ड में कहे तो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। और हाँ, आप अगर अभी मैं बोलूंगा दूसरे भाव की तो आप कहेंगे अरे भैया, गुरु तो जहां पर बैठते हैं वहां पर तो कारक भाव नाशा है, ये सूत्र अप्लाई होता है। यानी कि गुरु जहां पर बैठता है वहां पर भाव नाश कर देते हैं। तो मैं पहले ही कर दूं कि गुरु अगर दूसरे में, पांचवें में, सातवें में और अगर 11वें में अकेले बैठे होंगे तब वहां का भाव नाश करेंगे। लेकिन वहां पर अगर उन्हें किसी ग्रह का साथ मिल गया होगा तो वहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यानी कि दूसरे, पांचवें, सातवें और 11वें में अगर वो किसी ग्रह के, खास करके अगर शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये और भी अच्छा होता है। 11वें में तो फिर भी ठीक है, चलो पाप ग्रह का साथ भी बहुत अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन बाकी सब भावों में, जैसा कि मैंने कहा, उन सब भावों में अगर शुभ ग्रह का साथ मिल जाए तब ये गुरु वहां का भाव नाश नहीं करता है। दूसरे हाउस में बैठा गुरु आपको धन और परिवार का भरपूर सुख देता है। कहते हैं जिसके भी दूसरे हाउस में गुरु बैठ जाए उस इंसान को जीवन में अर्ली सक्सेस मिल जाता है, धन की प्राप्ति होती है।
ऐसे इंसान जो भी कर्म करे यानी कि उसके कर्म स्थल में उस इंसान की बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्ति होती है। गुरु उनको रिवॉर्ड, अवार्ड बहुत सब कुछ दिलाते हैं। कहते हैं कि अगर दूसरे घर में गुरु बैठ जाए तो ऐसे इंसान की वाणी बहुत सिद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान किसी के लिए भी कुछ भी भला भला बोल दे, तो वो भला उसके होकर ही रहेगा। यानी कि ऐसा इंसान किसी के लिए अगर मतलब भगवान से कुछ प्रेयर करे या फिर दुआ माँग ले, तो ऐसे इंसान की जो पावर होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी इनके 10वें भाव में। तो फिर 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव होता है हमारे कर्म का। यानी कि ऐसा इंसान जो भी कर्म करेगा बहुत ही सीरियस होगा। यानी कि इसके कर्म में बहुत ज़्यादा एथिक्स, मोरालिटी, प्रिंसिपल, मतलब बिल्कुल भी कर्म के साथ कोई भी ज्यादती नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा इंसान बिल्कुल सीरियस होके जो भी काम करेगा बहुत सीरियस होके बल्कि अच्छा ही करेगा। हाँ, महर्षि भृगु के अनुसार ऐसे इंसान को व्यवसाय में जाना चाहिए। और वो भी किस तरह का व्यवसाय? वो कहते हैं कि महर्षि भृगु कहते हैं कि ऐसे इंसान को हमेशा सोना चांदी से रिलेटेड व्यवसाय में जाना चाहिए। यानी कि आजकल की दुनिया में अगर ऐसा इंसान ज्वेलरीज की बिजनेस करेगा तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। अगर ऐसा इंसान ज्वेलरीज की बिजनेस नहीं करता है तो ऐसा इंसान को बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहिए। तो ऐसे इंसान की जिंदगी में तरक्की बहुत जल्द हो जाती है। कहते हैं कि ऐसे इस भाव में बैठा गुरु मतलब अष्टम में दृष्टि, जब गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम में पड़ती है तो ऐसे इंसान को कई बार अप्रत्याशित धन भी गुरु दिलाते हैं। राहु की तरह बैड वे से नहीं, मतलब जुआ सट्टा लॉटरी से नहीं। गुरु की जो दृष्टि, गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत होती है। तो जो भी करेंगे आपके लिए वो बेहतर रूप में करेंगे, अच्छे मार्ग से करेंगे। तो आपको इनहेरिटेज प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति में आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है, आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो अष्टम में गुरु आपको इनहेरिटेज प्रॉपर्टी दिलाता है। कई बार अष्टम में दृष्टि डाल के आपको आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, मतलब जो कोई नहीं निकाल सकता वो ये इंसान निकाल सकता है जिसकी भी सेकंड हाउस में गुरु बैठ के अष्टम में गुरु की दृष्टि हो। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है दोस्तों। उसके बाद चलते कुंडली के तृतीय घर में यानी कि थर्ड हाउस में अगर गुरु बैठा है तो कैसा फल देगा। देखिए, थर्ड हाउस कोई गुरु का कारक तो घर नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर गुरु स्वक्षेत्री होकर बैठा है, अगर मित्र क्षेत्री होकर बैठा है तो फिर यह गुरु बहुत अच्छा फल देता है। अगर यहाँ पर गुरु अच्छा बैठा है तो फिर थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु इंसान को भाई बहन से बहुत ज्यादा सुख दिलाता है। इंसान बहुत ज्यादा धार्मिक बनता है, इंसान को भ्रमण से लाभ होता है। अगर गुरु यहाँ पर थोड़े से बिगड़े हुए बैठे पर तो ऐसे इंसान को भाई बहन के ऊपर कुछ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मतलब बहुत ज्यादा दायित्वों का पालन करना पड़ता है। मतलब उनके लिए आप करेंगे, जब आपका समय आएगा तो आप रिटर्न में कुछ नहीं पाएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दीजिए। भाई बहन के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेना पड़ता है, या फिर आपके आपके जो मित्र है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनके ऊपर आपकी कुछ ओवर ड्यूटीज यहाँ पर पड़ती है। लेकिन जब आपका समय आएगा हो सकता है वो आपका साथ ना दे, अगर गुरु यहाँ पर थोड़े से बिगड़े हुए बैठे होते। लेकिन ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे इंसान जो भी कहेगा, किसी भी जगह पर जाकर कोई भी अगर वाणी से कुछ भी करना होगा तो ऐसे इंसान के वाणी में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा इंसान कुछ भी कह सकता है। तो गुरु यहाँ से देखिए, पांचवी दृष्टि वो कहाँ पर डालेगा? पांचवी दृष्टि वो सप्तम में डालेगा। तो अगर भगवान ना करे, अगर सातवां भाव अगर बहुत खराब ना हो तो गुरु यहाँ से दृष्टि देकर एटलीस्ट सातवां अगर दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का होता है, गुरु यहाँ पर दृष्टि दे करके एटलीस्ट डाइवोर्स नहीं होने देंगे। गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ पर जाती है? गुरु की सातवीं दृष्टि 9वें स्थान पर। ऐसे इंसान का पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, पिता से इनका बहुत लगाव होता है। धर्म से ऐसा इंसान जुड़ा रहेगा तो लाभ देखने को मिलेगा। अगर और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो कहाँ पर जाती है? गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाती है आपके 11वें घर में यानी कि 11th हाउस में। तो ऐसे इंसान की मनोकांक्षा कोई ना कोई गुरु अवश्य पूर्ण करता है। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का घर, तो गुरु थर्ड हाउस से जब 9वीं दृष्टि 11वें में देगा तो आपकी कोई ना कोई इच्छा वो जरूर पूर्ण करेंगे। राहु की तरह गलत इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। गुरु अच्छे है, साधु संत है, मतलब गुरु तो एक साधु ग्रह है। तो वो अच्छी, आपके मन में जो अच्छी इच्छा है उसको वो अवश्य पूरा करते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं गुरु चौथे में यानी कि आपके चौथे भाव में अगर गुरु बैठा रहे तो देखिए, चौथे भाव में गुरु का बैठना यह बहुत ही शुभ योग माना। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाता है। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, यहाँ पर गुरु उच्च का हो जाता है। तो चौथे भाव में गुरु का बैठना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। चौथे भाव में गुरु नीच का भी बैठ जाए या फिर शत्रु के घर में भी बैठ जाए या फिर कहीं से भी बैठे, चौथे घर में गुरु का होना बहुत ही अच्छा माना गया है। चौथे घर में गुरु रहकर क्या करते? चौथे घर में गुरु रहकर सबसे पहले इंसान की जो मानसिकता उसमें बहुत ज्यादा शुद्धता ला देते हैं। ऐसे इंसान की अंतरात्मा बहुत ज्यादा शुद्ध होती है।
ऐसे इंसान की माता के साथ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध होता है। जिस भी घर में ये रहता है उस घर में धार्मिक वातावरण है, घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। घर के माहौल में एक पॉजिटिविटी हर वक़्त रहती है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई पूजा-पाठ, धर्म कर्म के कार्य हमेशा होते रहते हैं। गुरु है ना, तो घर का माहौल बड़े ही सात्विक होता है इनका। तो कहते हैं महर्षि पराशर के मत पे कि ऐसा इंसान अगर बहुत बड़े घर में पैदा ना भी हो, तब भी जो भी इंसान लग्न से चौथे घर में गुरु को लेकर के पैदा हुआ है, उस इंसान के जन्म के बाद उनके माता-पिता का मतलब घर फलने-फूलने लगता है, मतलब धन आने लगता है, घर बड़ा होने लगता है, मतलब घर में हर तरह की सुख-सुविधा की चीज़ें ऐसे इंसान का होने लगता है, जो भी इंसान चौथे घर में गुरु को लेकर के पैदा हुआ है तो। और अगर वो ना हुआ तो ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक नहीं दोस्तों, एक से अधिक अपने लिए भवन भी निर्माण करेगा और एक से अधिक अपने लिए व्हीकल्स यानी कि मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐसे इंसान अपने लिए खरीदता है या फिर बनाता है दोस्तों। गुरु है एक्सपेंशन का कारक है। जो भी देते हैं वो कभी एक नहीं देते, मल्टीपल देते हैं आपको। तो चौथे घर में गुरु का रहना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हाँ, थोड़ा-सा लेट मैरिज कहीं-कहीं पर यहाँ पर देखा गया है कि चौथे घर में गुरु के रहने की वजह से थोड़ा-सा लेट मैरिज होता है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह तक एक मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, तो इनके लिए लेट मैरिज बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ये लोग शादी करने के लिए पागल होकर बैठते हैं। चौथे घर में अगर गुरु रहे तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ती है इनके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु यहाँ पर दृष्टि देंगे तो यहाँ से इनहेरिटेज प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिलने का चांसेस रहता है। बहुत अच्छी तरीके से पैतृक संपत्ति मिलने का चांसेस रहता है। गुरु की सप्तम दृष्टि इनकी पड़ती है 10वें भाव में। ऐसे इंसान को गवर्नमेंट जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो भी ऐसा इंसान किसी उच्च पद पर कार्य करते हुए देखा गया है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ती है इनके 12वें घर में। ऐसे इंसान के पैसे खर्च होंगे, धन खर्च होंगे, लेकिन वो किस काम में खर्च होंगे? वो धर्म कर्म के काम में खर्च होंगे। ऐसे इंसान के जो धन है और ऐसे इंसान के पास पैसा होता भी है, पैसे होंगे तभी ना खर्च होंगे। तो ऐसे इंसान के पास धन होता भी है और गुरुदेव क्या करेंगे? बोलेंगे कि पंडित को खिलाओ, घर में पूजा पाठ करवाओ। ऐसा होता है ना कि धर्म कर्म के काम में इनका पैसा खर्च होते हुए देखा गया है। लेकिन ओवरऑल 4th हाउस का गुरु शुभ होता है। समाज के लिए ऐसे लोग ना आइडियल होते हैं। मतलब दूर से अगर लोग देखेंगे ना तो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि अगर होना है, अगर कुछ जिंदगी में बनना है तो इनके जैसा बनिए। चौथे हाउस का गुरु वाले इंसान को कई बार ये सुनने को मिलता होगा। समाज से बहुत ज्यादा इनको एप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों। अब बात करते कुंडली में 5th हाउस में कि 5वें भाव में गुरु के होने के फल की। कहते हैं कि 5वें घर में अगर गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति को ये उत्तम शिक्षा दिलवाता है। तर्क कुशल होता है ऐसा इंसान, उत्तम बुद्धि का होता है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव माइंडसेट होता है। इंट्यूशन पावर गुरु यहाँ पर बैठ करके बहुत बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर आप देखें कि उसके 5वें हाउस में गुरु बैठा है तो ऐसे स्टूडेंट को बस आप गाइड कर दीजिए, वो अपने आप निकल कर ले जाएगा। मतलब जब साल के अंत में जब उसकी मार्कशीट आएगी तो देखेंगे वो 80 से मतलब 70-80% से कम नहीं लाएगा। ऐसा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। 5वें हाउस में गुरु रहे तो ऐसा इंसान की जो बुद्धि होगी ना वो सर्वोत्तम बुद्धि होती है। ऐसा मैं नहीं, पराशर ऋषि कहते हैं। 5वें हाउस में जिसके भी गुरु रहे, कहते हैं कि ऐसा इंसान स्त्रियों के बड़े प्रिय होते हैं और ऐसे 5वां हाउस प्रेम का होता है। तो ऐसे इंसान का जो प्रेम होगा ना, जो लव रिलेशन होगा ना, वो भी बड़े ही आजकल के जो ट्रेंडिंग जो लव लाइफ है इनकी तरह नहीं। इनका प्यार भी होता है ना, बहुत ज्यादा एक सीक्रेट लव होता है, बहुत ज्यादा एक पवित्र लव होता है, बहुत ज्यादा पवित्र प्रेम होता है इनका। इन लोगों के दिमाग में कभी भी गंदी चीजें नहीं आती है। ठीक है ना, आजकल के युवा की पीढ़ी आप देख सकते हैं, उनकी तरह इन लोगों के दिमाग में कभी भी गंदी सोच नहीं आती। ये बहुत पवित्र इंसान होते हैं क्योंकि देखिए एक दृष्टि गुरु डालेंगे आपके लग्न में तो इंसान को वैसे ही इंसान को ऑरा में सात्विक मतलब एक पॉजिटिविटी ऑरा वो गुरु ला देंगे। एक दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें स्थान पे, यहाँ से धर्म कर्म में रुचि बढ़ा देंगे। एक दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर में, यहाँ से गुरु क्या करेंगे, मतलब आपकी जो भी मतलब ऐसे इंसान जिंदगी में बहुत कमाता है क्योंकि 11वें घर में दृष्टि होती है ना, तो ऐसा इंसान जिंदगी में बहुत कमाता है। तो 11वें घर में देख करके गुरु आय के स्रोत को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ऐसे इंसान के जीवन में और क्या चाहिए, इसलिए 5वें हाउस के गुरु को चौथे से भी ज्यादा अच्छा कहा गया है। चौथा भी अच्छा होता है लेकिन 5वें, हाँ बस इतना देखना कि 5वें हाउस का गुरु अकेला ना बैठा हो। अगर अकेला बैठेगा तो वहीं पर वो भाव नाश कर देगा, यानी कि 5वें हाउस का भाव नाश कर दे। लेकिन तब भी गुरु की जो 3 दृष्टि रहेगी वो अच्छा काम करेगी दोस्तों। 6वें हाउस में गुरु, 6वें हाउस में अगर गुरु हो तो ऐसे गुरु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6वें हाउस में गुरु भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देते हैं। 6वें हाउस में गुरु हो तो ऐसे गुरु आपको
ज़िंदगी में हर एक मुसीबतों से आपको बचाने का काम करता है। आपने कई बार ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, "अरे! हम तो गिरते-गिरते बच गए। अरे! हमारा तो एक्सीडेंट होते-होते रह गया।" तो वो कौन बचाता है आपको? वो गुरु बचाते हैं, यानी कि जिनके 6वें हाउस में गुरु होता है। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी 6वें हाउस में गुरु होता है, एक्चुअली बात क्या है ना कि गुरु इस घर में यानी कि 6वें में, 8वें में, 12वें में, इन सब घरों में जब गुरु होता है ना, तो गुरु की आधी एनर्जी आपको बचाते हुए ही खत्म हो जाती है। यानी कि गुरु मतलब ये वो ग्रह है ना जो आपको हर चीज़ से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए एक शील्ड का काम करता है गुरु हमेशा। तो जिसके भी 6वें हाउस में गुरु होगा, सबसे पहले 6वां हाउस किसका होता है? शत्रु का होता है। तो सबसे पहले देखना शत्रु, पहली बात तो ये लोग किसी के साथ जाकर के उलझते नहीं हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शांत प्रिय होते हैं, मतलब किसी से ज़्यादा उलझते नहीं हैं। शत्रु आएगा भी तो उनको अपने ज्ञान से ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब शत्रु आता है, देखता है कि ऐसा इंसान तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, तो शत्रु इनके पास आते भी नहीं है, और अगर आएगा भी तो आपको उनको दमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्द अपने आप ही आपसे हट जाएँगे। वो ये जान जाएँगे कि आपसे वो दुश्मनी कर नहीं सकते। मतलब आपकी जो ऑरा होगी वो इतना पॉजिटिव होगी, इतना इतना सात्विक होगा कि उनको अपने आप सद्बुद्धि आ जाएगी कि वो आपसे कोई शत्रुता कर नहीं सकते। छठा घर ऋण का भी होता है, तो अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो वो उसको आप ससम्मान उस ऋण को चुकता करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि घर में लोग आ रहे हैं और खुद उल्टे-सीधे ताने मार रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। छठवां हाउस रोग का भी होता है। पहली बात, आप किसी रोग में तो फँसेंगे नहीं, लेकिन अगर फँसेंगे तो वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए फँसेंगे। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि गुरु थोड़ा-सा जब रोक दे देते, वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए दे देते। लेकिन अगर आप रोग में नहीं फँसे, तो गुरु गुरु ज़्यादातर आपको बचाने की कोशिश, मैं कह रहा हूँ ना, गुरु ज़्यादातर आपको बचाने की कोशिश करते हैं। आपको दरअसल वो रोक देते ही नहीं हैं। लेकिन अगर कई बार डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब गुरु अगर 6वें भाव में रहे, तो कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है इन सब रोगों से जूझते हुए। लेकिन 6वें हाउस का गुरु एक दृष्टि देता है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में गुरु यहाँ पे दृष्टि देकर के क्या करता है, आपको, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि 2nd हाउस होता है धन का और एसेट का। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ऐसे इंसान को लिक्विड मनी से ज़्यादा इन लोगों के पास कोई ऐसा एसेट होता है, मतलब जो उनके फ्यूचर में काम आए, तो गुरु उनको वो देता है। कुछ ऐसा एसेट जो स्थायी हो, जो फ्यूचर में उनका काम है। लिक्विड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड से ज़्यादा कुछ ऐसा एसेट हो सकता है जो उनको फ्यूचर में काम आए। यहाँ से गुरु जो अपनी 7वीं दृष्टि वो कहाँ पर देते हैं? अपने 12वें घर में। तो खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चे वो इस इंसान की भलाई के लिए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उल्टे-सीधे के कामों में ऐसे इंसान के खर्चे होते हैं। और एक दृष्टि गुरु की कहाँ पड़ती है? और एक दृष्टि पड़ती है आपके 10वें घर में। ऐसे इंसान को ज़िंदगी भर कर्म मिलता है दोस्तों। ऐसे इंसान कभी भी खाली नहीं बैठते, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो ऐसे इंसान जहाँ पर भी जाएगा, जहाँ पर भी इंटरव्यू देगा, गुरु उनको छोटा काम हो, बड़ा काम हो, ऐसे इंसान को कर्म तो अवश्य मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे इंसान को कर्म नहीं मिलता है। कर्म अवश्य ऐसे इंसान को मिलते हैं। ऐसा इंसान कभी भी खाली नहीं बैठता दोस्तों। अब बात करते हैं कुंडली के 7वें भाव में अगर गुरु बैठे हो तो। गुरु अगर 7वें में बैठा है तो सबसे पहले देखिए कि गुरु अकेला ना बैठा हो। अगर अकेला बैठा होगा तो वहाँ का भाव नाश करे। लेकिन अगर किसी ग्रह का साथ मिल गया होगा तो इस केसेस में वो नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर गुरु 7वें में बैठा है और किसी शुभ ग्रह का अगर साथ मिल गया है, तो ऐसे इंसान की जो पत्नी होगी वो बड़ी अच्छी होगी, बड़े अच्छे कैरेक्टर की होगी। लेकिन अगर किसी ग्रह का साथ नहीं मिला, अगर गुरु अकेले बैठे, तो शादी में थोड़ा-सा लेट कर देते हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव शनिदेव की तरह ही है, थोड़ा-सा लेट फल देते हैं। शनि की तरह उतना लेट नहीं, मतलब गुरुदेव अगर 7वें में रहे तो थोड़ा-सा लेट होता है शादी होने में। लेकिन इन पति-पत्नी मतलब इनके स्पाउस बड़े इनको अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे कैरेक्टर के मिल जाते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में इनका साथ देने वाला ऐसे इंसान आपको लाइफ पार्टनर के रूप में मिल सकता है ना, मतलब आप सोचेंगे कि इस इंसान के आने के बाद मेरे जीवन में भाग्योदय हुआ है। लेकिन शादी थोड़ी-सी कभी-कभी लेट करवाते हैं इस जगह का गुरुदेव। 7वें हाउस का गुरु, यहाँ तक कहा गया है कि ये महर्षि पराशर ने कहा है कि 7वें हाउस का गुरु, यानी कि 7वें भाव का गुरु इंसान को कुल में, यानी कि उसके कुल में श्रेष्ठ बनाता है। ऐसा इंसान भोगी होगा, विलासी होगा, क्योंकि 7वां हाउस कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का है। तो ऐसा इंसान भोगी भी होता है, मतलब उनको विलास की हर चीज़ें उसके पास मौजूद होती है। ऐसे इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट 100% होगा। बस ऐसे इंसान को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, नहीं तो ये गुरु आपको खराब फल दे देंगे। गुरु बहुत साधु ग्रह है, बहुत बहुत सात्विक ग्रह है, बहुत पवित्र ग्रह है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहना है,
किसी के भी साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, बस कंडीशन ये है कि गुरु यहाँ पर अकेले ना बैठा हो। अगर अकेले बैठा होगा तो शादी भी कराएँ, ऐसा नहीं कि शादी वो नहीं करवाएँगे, शादी करवाएँगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा-सा लेट करवाएँ। 8वें हाउस का गुरु ना इंसान को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चिंतन दे देता है। 8वें हाउस का गुरु जिसका भी होगा ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक वैरागी जो चिंता है वो उसके सामने हमेशा रहेगी, वो उसके दिमाग में हमेशा रहेगी या फिर रहेगा। ऐसा इंसान जो है ना, 8वें हाउस का गुरु को लेकर जो भी इंसान पैदा हुए, ऐसे इंसान को तंत्र मंत्र ज्योतिष ऑकल्ट से जुड़े हुए हर चीज वो उसमें बड़ा ही रुझाव लेगा। ज्यादातर मामलों में अगर 8वें हाउस का गुरु है तो ऐसे इंसान को देखा गया कि वो अपने कुल परंपरा से हट करके कुछ दूसरा, कुछ अलग करना चाहता है। ऐसे इंसान लॉटरी, शेयर मार्केट, मतलब इस जगह से धन कमाना चाहता है, कई बार कमा भी लेता है। इंश्योरेंस वगैरह, स्पेकुलेशन, ऑकल्ट से जुड़ी हुई, मतलब इस जगह से वो ऐसा इंसान धन कमाता है और अच्छा भी होता है ऐसे इंसान का। ऐसे इंसान की जो है ना सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है, छठी इंद्रिया बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है। हाँ, ऐसे इंसान की वाणी बहुत सिद्ध होती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधा पड़ती है द्वितीय घर में, यानी कि सेकंड हाउस में, तो वाणी बहुत अच्छी होती है और वाणी कभी कभी सिद्ध भी हो जाती है ऐसे इंसान की। किसी के लिए कुछ अच्छा कहेगा तो वो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। पाप प्रवाह में होगा तो किसी के लिए कुछ बुरा कहेगा वो भी सिद्ध हो सकती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिसर्चर बहुत अच्छा होते हैं ये लोग। कोई भी रिसर्च फील्ड में जुड़ा होगा तो वहां पर ये नाम कमाएगा, वहां पर ये दिन दुगना रात चौगुना ये लोग तरक्की करते हैं। कहा गया कि ऐसे गुरु ना विदेश में ले जा करके ऐसे जातक या जातिकाओं को धन लाभ करवाते हैं। बस थोड़ा सा देखना क्या है कि ऐसे गुरु ना कभी कभी पेट की समस्या दे देते हैं, तो इनसे बचिए पेट की समस्या, क्योंकि अष्टम में बैठे अगर द्वितीय घर में आप अपने खान पान के ऊपर थोड़ा सा नजर रखेंगे, अगर जंक फूड्स नहीं खाएंगे, अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप खाएंगे तो हो सकता है आपको पेट की समस्या का सामना करना पड़े। ये स्पेशली आपके लिए है, आप ना विष्णु पूजा अवश्य कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके गुरु अगर थोड़े से वीक हो जाए, अष्टम घर में अगर थोड़ा सा भी पाप प्रभाव आ जाए, तो आप ना कुंडली को देख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी इसमें पाप प्रभाव है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए या फिर विष्णु जी की कोई भी पूजा आप कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका गुरु मजबूत होने लगेगा। अब अगर 9th हाउस में गुरु बैठा हो तो ऐसे इंसान को कहना ही क्या, गुरु का सबसे ज्यादा प्रिय स्थान होता है ये नवा घर, यानी कि भाग्य का घर, धर्म का घर, जिसके गुरु कारक होते हैं। ज्ञान का घर, उच्च शिक्षा का घर, इन सब के कारक गुरु होते हैं दोस्तों। तो अगर गुरु को अपने सबसे प्रिय घर मिल जाए तो गुरु क्या फल देगा आपको? गुरु आपको हर तरह के अच्छे फल यहाँ पर देते हैं। यहाँ का गुरु आपको ज्ञानी बनाता है, सुंदर बनाता है, वाणी में आकर्षण देता है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, धर्म कर्म में ऐसे इंसान की रुचि रहेगी। कहते हैं कि 9th हाउस में गुरु बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पास समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो तक सलाह मांगने के लिए आता है। ऐसा गुरु इंसान को विदेश ले जाकर भी भाग्य उन्नति करवाता है या फिर अपने देश में भी। ऐसे मतलब ऐसे इंसान कहीं पर भी चला जाए उसकी भाग्य उन्नति तो तय है, इतना समझ लो। 9th हाउस में अगर गुरु बैठा है, ऐसा इंसान जितना धर्म से जुड़ा रहेगा, जितना आध्यात्म से जुड़ा रहेगा, उतनी उसकी तरक्की होती रहेगी। गुरु जिसका भी यहाँ होता है ना, उसकी जो आत्मा होती है वो बड़ी ही शुद्ध होती है। शुद्ध कर्म होता है, शुद्ध मन होता है उसका, शुद्ध चेतना होता है उसका। बहुत बड़ा दानी भी कहा गया है ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान के जीवन में एक समय पे कोई ऐसे लोग जरूर आते हैं जिनके आने के बाद आप कहेंगे कि इनकी जिंदगी पूरी पलट चुकी है। उस इंसान से आने से पहले तो ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे इंसान के साथ इसका मुलाकात हो जाता है कि उस इंसान के आने के बाद इसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है, यानी कि ट्रैक पर आ जाता है। वही इनके लिए गुरु होता है दोस्तों। जी हाँ, 9th हाउस में अगर गुरु होगा तो आपको गुरु, शिक्षक या फिर टीचर या फिर कोई भी मेंटर, वो किसी भी उम्र में मिल सकती है, कोई भी मेंटर आपके पास आएगा और आपकी जिंदगी को पलट करके रख देगा अच्छे वे में। 9th हाउस का बृहस्पति आपको जीवन में हर एक समस्या का समाधान आपके पास लाता है। तो पिता से अच्छे संबंध बना करके रखिए, पिता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको भी पिता के साथ अच्छे संबंध बना करके रखने होंगे। संतान बड़े ही अच्छे दे देता है, संतान आपके बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, उनको ज्यादा मतलब पढ़ने लिखने के लिए उनको ज्यादा बोलनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप करेंगे। 9th हाउस का गुरु हो तो आपको पत्नी भी बहुत ही अच्छी मिलती है, गुड कैरेक्टर की पत्नी मिलती है या फिर पति मिलता है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला, जिंदगी के हर एक पड़ाव में आपको सपोर्ट करने वाला एक ऐसा स्पाउस मिलता है। तो कहा गया है कि ऐसे लोगों को पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ता, पैसे इनके पीछे भागते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के 26 साल की उम्र के बाद, यानी कि 26-28 साल की उम्र के बाद, महर्षि पराशर ने कहा कि 26-28 साल की उम्र के बाद
ऐसे इंसान को पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, पैसे इनके पीछे आते हैं, यानी कि लक्ष्मी स्वयं इनके पास चल करके आती है। लेकिन इसके लिए इनके 9th हाउस के गुरु को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको साधु संतों का सम्मान करना होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा, अपने गुरु का सम्मान करना होगा, अपने पिता का सम्मान करना होगा। जो भी धर्म गुरु है उनका कभी भी अपमान मत कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनको चरण को छूइए। तो ऐसा गुरु, आपका गुरु और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ज़िंदगी में और भी ज़्यादा अच्छा फल ऐसा गुरु देगा। 10th हाउस में अगर गुरु हो तो कहा गया है कि ऐसा इंसान यशस्वी होता है, उच्च पद पाता है, यानी कि जिस भी कर्म में ये काम करेगा उच्च पद पाएगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस होते हैं दोस्तों ऐसे इंसान को। देश में विदेश में कहीं पर भी काम करे, ऐसा इंसान नाम कमाएगा। 10वें हाउस के गुरु को महापुरुष, पंच महापुरुष राजयोग में से गिना गया है। कोई साधारण इंसान का नहीं होता 10वें घर में गुरु। कुछ अगर आपका 10वें घर में गुरु है तो इतना मान लीजिए कि कुछ विशेष कर्म करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आपके घर में हमेशा ही देखना एक अच्छा धार्मिक वातावरण बना रहेगा। आपके पिता भी बड़े धार्मिक हो सकते हैं, पिता के साथ आपका बड़ा ही अच्छा संबंध होगा। लेकिन हाँ, जिंदगी के पहले पड़ाव में पिता को थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है या फिर पिता से आप थोड़े से दूर रह सकते हैं। पिता के साथ आपका थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी के जैसे ही दूसरा पड़ाव आएगा, देखना पिता के साथ आपका कनेक्शन कितना अच्छा बन जाएगा। पिता आपके सबसे बड़े सपोर्टर होंगे, पिता आपके बहुत ही धार्मिक होंगे। 10वें हाउस का गुरु ये करवाता है। कहा गया है कि 10वें हाउस का गुरु जो भी छुएगा अपनी ज़िंदगी में, वो मतलब ज़िंदगी में एक पड़ाव के बाद, खास करके 36 ईयर्स के बाद, 36 ईयर्स नहीं, 30 साल से वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। 30-32 साल से 36 ईयर्स में जाकर के वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा। यानी कि 30 साल के बाद ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ भी छूता है वो गोल्ड बन जाता है दोस्त। यानी ऐसा इंसान जो भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। लेकिन 10वें हाउस का गुरु हो तो जैसा कि मैंने कहा, पिता के लिए थोड़ा सा जीवन के पहले पड़ाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जीवन के अगले पड़ाव में इनके पिता का बहुत अच्छा होता है। उसके बाद 10वें हाउस में गुरु हो तो जीवन के प्रथम पड़ाव में, यानी कि 26-28 साल तक इनका जो करियर है वो अनसेटल्ड रहता है। यानी कि ये लोग कई बार नौकरी चेंज करते होंगे, कई बार नौकरी ये बहुत बहुत सारी जगह पर करते हैं, कहीं पर टिक करके काम नहीं करते। क्योंकि देखिए, ये 10वां घर जो है ना, ये कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है, और गुरु जो है ना, ये तो श्रम का ग्रह है नहीं, शनि श्रम का ग्रह है। तो गुरु ना कई बार श्रम कर नहीं पाते, लेकिन अंत में जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे दोस्तों। ये पंच महापुरुष राजयोगों में से गिना गया है। खास करके अगर गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठ जाए तब तो कुछ कहना ही दोस्तों, तब तो ये 100% पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। अब बहुत बड़े बड़े हमारे समाज में जो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं ना, जिंदगी मतलब इस दुनिया में जो बहुत बड़ा काम करके गए हैं, उन लोगों की कुंडली में 10th का गुरु देखा गया है दोस्तों। तो आपका जन्म कुछ खास मकसद के लिए हुआ है इस धरती पे। जैसा कि मैंने कहा, जीवन के प्रथम चरण में इनका जो करियर है वो अनसेटल्ड रहता है, क्योंकि इनको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरा कुछ होगा ही नहीं। आप यकीन मानिए, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन वो गुरु थोड़े से मेच्योर होने के बाद देते हैं। तो आप थोड़े से मेच्योर जब होंगे, 32-36 साल जब आपकी उम्र हो जाएगी, तब यही गुरु आपको सब देंगे जिंदगी में। मतलब आप जितना सोच भी नहीं पाए होंगे उससे कहीं ज्यादा देंगे आपको। 11वें में अगर गुरु हो, देख लीजिए गुरु अकेला ना बैठा हो। अगर 11वें में गुरु होगा तो ऐसे इंसान को कहा गया कि इस इंसान में कुशाग्र बुद्धि है, इंट्यूशन पावर है, बहुत ज्यादा दूसरों को सही सलाह देने वाला होगा ऐसा इंसान। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान के हर एक डिजायर को पूर्ण करता है। हाँ, वो राहु वाला डिजायर पूर्ण नहीं कि गलत इच्छा भी पूर्ण कर देगा, अच्छे डिजायर आपके पूर्ण करेगा। 11वें घर का गुरु आपको बहुत ज्यादा उच्च पद प्रतिष्ठा भी दे सकता है। आपका जो बॉडी ऑरा होगा वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। या 11वें घर का गुरु भी मतलब अगर कोई पुरुष है तो उनकी तरफ भी फीमेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसकी सीधा गुरु की दृष्टि पंचम में पड़ती है। पंचम गुरु होता है प्रेम प्यार का, तो इस ऐसे पुरुष के ऊपर भी फीमेल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। एक से ज्यादा ऐसे इंसान के पास फिनेंशियल सोर्स होगा, यानी कि पैसा आने का सोर्स एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा देंगे यहाँ पर गुरु। बस आपको इज्जत से धन कमाना है। वैसे आप करते भी नहीं होंगे। 11वें घर का गुरु कभी भी बेईमान, देखना ऐसे इंसान कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं लेगा, भले ही अपना नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा इंसान कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा। उनके अंदर एक आत्मसम्मान होता है, एक डिग्निटी होती है, कुछ सेल्फ मोरालिटी होती है। 12वें में अगर गुरु होगा तो ऐसे कहा गया है कि 12वें में अगर गुरु हो तो मृत्यु के बाद, कहा गया है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, महर्षि पराशर बोलते हैं कि ऐसे इंसान का मृत्यु के बाद ऊर्ध्व गति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान, जप, तप
योगा, प्राणायाम ऐसे इंसान करते देखे गए हैं। 12वें का गुरु साधु संत के साथ आपके रुझाव को दिखाता है। 12वें का गुरु जिसकी भी कुंडली में अगर पाप प्रभाव में नहीं है, तो अगर पाप प्रभाव में होगा तो साधु संत का अपमान करेगा। अगर अच्छी तरीके से बैठा होगा तो साधु संत लोग इनको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, उनकी दुनिया इनको बहुत अट्रैक्ट करती हुई देखी गई है। साधु सन्यासी की दुनिया। 12वें का गुरु अगर है तो धर्म कर्म से जुड़े रहिए, धर्म का कभी भी अपमान मत कीजिए, अपने धर्म का कभी भी अपमान मत कीजिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए, ध्यान जप तप करते रहिए, तो ये गुरु आपको अच्छा फल देंगे। एनिमीज, यहाँ की सीधा एक दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें घर में, तो एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद दूसरी दृष्टि पड़ती है अष्टम में। यहाँ पर 12वें का गुरु कई बार पैसे खर्च करवा देता है, लेकिन पैसे खर्च किनके होते हैं दोस्तों? जिनके पास पैसा होता है। तो अष्टम में दृष्टि डाल के कई बार पैसे खर्च करवा देते हैं, लेकिन धर्म कर्म में ऐसे लोगों का पैसा खर्च होता है। और इनहेरिटेज प्रॉपर्टी भी ऐसे लोगों को दिलवाते हैं गुरु, लेकिन आपको क्या करना, पैतृक संपत्ति को, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी को आपको मेंटेन करते हुए रखना है। अगर गुरु जरा सा भी यहाँ पर खराब देखा गया है, तो कई सारे लोगों का देखा गया कि गुरु जरा सा भी यहाँ पर खराब होता है तो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी गुरु दिला तो देते हैं, लेकिन वो लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थे 12 भावों में गुरु के अलग अलग तरीके से बैठने का फल। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।